हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसके अगले वाले वीडियो में मतलब ये है पार्ट 8 और पिछले वाला पार्ट 7 वाला जो वीडियो था उसमें हमने 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक उसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है सारे सॉल्व किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। हमें क्या कहा है, हाँ पहले तो ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो पहला वाला इक्वेशन चेक करते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 क्या होगा ये 1 और ये 2 वो भी 1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2 5 अपॉन 10 वो भी हो जाएगा 1/2। तो ये कैसे है, कंसिस्टेंट है। यस, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे a1 a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये सब कैसे आए, ये सारे इक्वल आ रहे। ठीक है, इक्वल आ रहे तो ये कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, कंसिस्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके पता है क्या होगा, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली का है। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, मतलब जैसे ही हम इसको प्लॉट करने जाएंगे तो दोनों लाइन एक ही जगह पे दिखेंगे। तो उसमें क्या होगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 5, y 0 रखा तो x मिलेगा 5। तो एक सॉल्यूशन होगा 0,5, दूसरा होगा 5,0। ठीक है, दो सॉल्यूशंस मिल गए। यहाँ पे चेक करते हैं, x को 0 रखा तो 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 5। अगर मैं y को 0 रखूं तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी 0,5 एंड 5,0। देखो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे, मान लो ये पॉइंट 5 है, ये भी 5 है, ये ओरिजिनल में 0,5 होगा, ये 5,0 एंड 0,5। अब होगा क्या कि पहला इक्वेशन अगर रेड लाइन से डिनोट कर रहा हूं और दूसरा इक्वेशन में ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूं, तो देखो दोनों कैसे करेंगे, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, और वो हर एक पॉइंट जहां पे वो ओवरलैप हो रहे हैं वो सारे पॉइंट कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो पहले तो a1 अपॉन a2 क्या आया 1/3, b1 अपॉन b2 क्या आया -1 अपॉन -3 दैट इज ऑल्सो 1/3। ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 8/16 दैट इज 1/2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं बट ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये लाइन कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 equals to b1 upon b2 but they are not equals to c1 upon c2, so therefore they are parallel। पैरेलल है तो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे हो जाएंगे वो, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, लेट्स चेक a1 अपॉन a2 वगैरह सब चेक करते फटाफट। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2, b1 क्या है 1, b2 क्या है -2, आंसर क्या आया -1/2। ये दोनों इक्वल है क्या, नो दे आर नॉट, राइट। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कैसे हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। अब क्योंकि इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं तो हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग दे आर कंसिस्टेंट। कैसे है वो, कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेट्स प्लॉट देम। तो पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा 6। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आया 3,0, यहां से हमारा सॉल्यूशन आया 0,6। ये पहले लाइन का सॉल्यूशन है, पहले इक्वेशन का। ठीक है,
अब दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस। तो x 0 रखने पे हमें y कितना मिला, माइनस 2 मिला, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 2। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x हो जाएगा 4, x हो जाएगा 1। यहाँ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 1 कॉमा 0। तो दूसरे इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, पहले इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन है, इसको हम फटाफट प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन है, 3,0, 0,6। 3,0 है, 0,6 है। 3,0 मतलब 1 2 एंड 3, ये रहा 3,0, 0,6, तो 1 2 3 4 5 6, और यहां से जो पास करेगी लाइन वो होगी इक्वेशन 1 की लाइन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0, माइनस 2 1, 0, 0, माइनस 2 एंड 1, 0। 1, 0 ये पॉइंट होगा, ये -1 ये -2, 0, -2 ये, और यहां से ये लोग ऐसे पास करेंगे, तो यहाँ पे आई थिंक ये 2, 2 कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए। अब देखो मैंने तो ग्राफ विदाउट ग्राफ पेपर बनाया है, बट इट इज मोस्टली प्रिसाइज, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, 2, 2। ठीक है, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम लोग ये ग्राफ खुद से बना के चेक करो कि सही में ये 2, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे तो नहीं पता कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, 2, 2 को ऐसे ही मेंटली दोनों इक्वेशन में डाल के चेक करूंगा। ठीक है, 2 2 4 प्लस 2 विल बी 6, 6 माइनस 6 0, करेक्ट। 2 4 8 माइनस 2 2 4 4, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, करेक्ट। दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2, 2 हमारा कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कैसे टाइप का इक्वेशन बन रहा है। तो A1 ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 क्या होगा, 2/4 दैट इज 1/2। B1 अपॉन B2 क्या होगा, -2 अपॉन -4 दैट इज 1/2। क्लियर, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 4 2 4। C1 अपॉन C2 -2 अपॉन -5 ये क्या आएगा, 2/5। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि A1 अपॉन A2 तो B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। पैरेलल है तो कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। इज इट क्लियर, इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक 3 क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, क्वेश्चन में से टिक मत करो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, whose से लेके ये वाला पार्ट ये अलग है, तो ऐसे हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब आधा पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर है। तो पूरा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा। यस और नो, यस, व्हाई नॉट। अब चलो लेंथ के लिए हमें L ले लेते हैं, विड्थ के लिए हम ब्रेथ B ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर प्लस 4 देन इट्स विड्थ। इज इट क्लियर, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये एक इक्वेशन हुआ है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम मान लेते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, वो कितना हो जाएगा 72। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में भेज दो, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 36। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज एल, एल प्लस बी, L प्लस बी इज 36, L इक्वल्स टू बी प्लस 4। मैं क्या करूंगा, सबसे इजी मेथड सब्स्टिट्यूशन,
ये पूरा L का जो वैल्यू है b+4 उसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिखूंगा b+4 प्लस b इज इक्वल टू 36। तो 2b+4 इक्वल टू 36, 2b इक्वल टू 36 माइनस 4 दैट इज 32। तो 2b अगर 32 है तो b कितना हो जाएगा 16 मीटर। इज इट क्लियर? अगर b 16 है तो कैन यू फाइंड लेंथ? यस, व्हाई नॉट। तो लेंथ हो जाएगा 16 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर। फिर आंसर बॉक्स बना लेंगे। आंसर बॉक्स में क्या लिखेंगे? आंसर लेंथ इक्वल्स टू, ऐसे प्रॉपरली, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर विथ इक्वल्स टू 16 मीटर। इज दैट क्लियर? ऐसे करके हम लोग आंसर्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आर पेंडिंग। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।